हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक। हम सीख रहे LPP। ठीक है, तो उसमें का ही एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। तो ये जो 5 है, इसका हमें क्या बोलना है, फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है और उसका फिजिकल जो सॉल्यूशन है वो भी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे उसको कैसे निकालना है। ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे। तो देखो, अब ये थोड़ा सा ज़रा जो 4 एग्जाम्पल हमने देखे उससे थोड़ा सा अलग वाला एग्जाम्पल ये है। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, एक दो सॉल्यूशन इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पहला वाला इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ही है ना यहाँ पर, एक मिनट। हाँ 4 है, कोई बात नहीं। अब देखो आंसर में पहले क्या करना है, आंसर में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो जो x है वो हमारा 0 से बड़ा है। यहाँ पर ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन छुपे हैं इसमें। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 0 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, x विच इज़ लेस देन 3। तो इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट आउट कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करता है, देखो तो ये वाला एक इक्वेशन बनता है और इन दोनों का एक बनता है। तो पहले क्या है यहाँ पर, 0 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। दूसरा क्या बनता है, y विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसे वाला एक इक्वेशन बनता है। तो ऐसा अगर इक्वेशन आ गए तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, याद रखो। अब इसका मीनिंग क्या है, वही है, जो x है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और जो y है वो 0 से बड़ा है। अगर ऐसा आया तो क्या मैंने बताया था कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, देखो पहले मैं x को ले लेता हूँ। x क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 3 एक है, और क्या है y इज इक्वल टू 3 एक है। ऐसे हमारा क्या है, और दो इक्वेशन आ गए इसमें, ये छुपे हुए हैं। अब मैंने उनको बाहर निकाल लिया, ढूंढ लिया मैंने उनको। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले x की जगह 0, y की जगह 0। x की जगह 0 रखने पर 1 से चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। वैसे ही y की जगह 0 रख दो तो x की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करो, x की जगह 0 रख दो, ये चला जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जार कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 जार 4। अब देखो y की जगह 0 तो y चला जाएगा। अब देखो 2x है, 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद फिर डिवाइड, तो यहाँ पर फिर डिवाइड होना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जार 4, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, y है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर डैश 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 कर दो सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर मत सॉल्व करते बैठना। अब इनका सिंबल देखो, इसका सिंबल कैसा है, फर्स्ट वाले का ऐसा है, सेकंड वाले का ऐसा है, इसका और इसका सिंबल सेम है, ऐसे वाला है क्या। सिंबल अच्छी तरह दो, वहीं पर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो पहले इसको देखो, x और y की जगह 0 पुट कर दो। 0 प्लस 0 कितना आता है यहाँ पर, 0। इस सिंबल में का सिर्फ ऐसे वाला सिंबल ले लो, ग्रेटर देन वाला का। यहाँ पर क्या है, 5 है। अब ये ट्रू है क्या, 0 बड़ा है, छोटा है 5 से, तो ये सही है। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो सोल्यूशन किस साइड होगा, ओरिजिन साइड होगा। अगर फॉल्स आता हो तो सोल्यूशन किस साइड आता, नॉन ओरिजिन साइड को सोल्यूशन आ जाता। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाला देखो, x और y की जगह 0 0 पुट कर दो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 विच इज ग्रेटर देन 4, 0 4 से बड़ा है क्या, नहीं है। ये तो ये क्या है हमारा, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स। तो सॉल्यूशन किस साइड होगा, कौन सी साइड, जो हमारी नॉन ओरिजिन साइड है उस साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो x वाला देखो, x की इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखो x की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और ऐसा सिंबल और 3। 0 क्या है हमारा, 3 से लेस है, ये सही है क्या, सही है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं टी मतलब ट्रू। ठीक है, चलो लिख देता हूँ। सॉल्यूशन किस साइड होगा, जो हमारी ओरिजिन साइड होगी उस साइड को ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वैसे यहाँ पर देखो 0 लेस देन 3 आ जाएगा, सेम वैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की जगह 0 रख दो, सिंबल भी सेम है दोनों का, तो ऐसे ही आएगा। तो ये ट्रू है क्या, 0 छोटा है क्या, सही है। तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। दोनों भी ट्रू है, तो सॉल्यूशन किस साइड आ जाएगा,
ओरिजिन साइड को हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये टेबल होने के बाद आपको नीचे लाइन लिखनी है। ये क्या कहता है कि ये क्या दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सॉल्यूशन जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब ये हो गया टेबल, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखो, क्या है यहाँ पर 0 5 5 0 0 2 2 0। ठीक है, ये टेबल आपको बता रहा है कि एक्स एक्सिस को क्या लेना है, वाई एक्सिस को लेना है। जो पहला है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये पहले वाले जो है एक्स एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा है, 5 तक बड़ा है। वाई एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा है, 5 तक बड़ा है। तो इस पर से आप उसको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। देखो यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, हमने 2 लिख दिए तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिख दो, यही करेक्शन है, बाकी क्या है सेम आता है। ठीक है, बस इतना ही करेक्शन था। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब क्या करते हैं हम, पॉइंट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है 0 और 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। सेकंड वाला पॉइंट देखो 5 और क्या है 0 है, तो सेकंड वाला यहाँ पर 5, y की वैल्यू 0। अब इन दोनों में से लाइन ड्रॉ कर दो एक अच्छे से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, लाइन ड्रॉ करता हूँ इन दोनों में से। ये फर्स्ट वाली लाइन आ गई। ठीक है, अब देखो ये कौन सा इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पर लिख दो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये वाली लाइन है। अब सेकंड वाली लाइन 0 4, x 0 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। दूसरा 2 और 0, x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों में से लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब ये कौन सा इक्वेशन है, इसका नाम लिख दो, क्या है इक्वेशन का नाम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक मिनट। अब देखो अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ वाला स्टार्टिंग वाला देखो, x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, दोनों का सेपरेट है। तो x की वैल्यू 3 मतलब ऐसे वो खड़ी लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे सीधी वाली लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये x की वैल्यू 3 वाली, यहाँ पर लिख दो x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर से क्या कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो क्या है, y इज इक्वल टू 3 है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका शेडेड रीजन बनाना है। ठीक है, तो पहले वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसका सोल्यूशन ओरिजिन को साइड को है। तो देखो ये वाली फर्स्ट वाली लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन किस साइड है, इस साइड है, अंदर साइड। ठीक है, सेकंड वाली लाइन कौन सी साइड को है, नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन के अपोजिट साइड। तो सेकंड वाली लाइन कहाँ पर है हमारी, तो देखो ये वाली सेकंड वाली लाइन है, तो ये ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन के अपोजिट है, यानी कि नॉन ओरिजिन साइड, इधर इस साइड को हमारा क्या है, सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अब थर्ड वाला कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 3, यानी कि इस तरफ ये जो लाइन दिख रही है, इस साइड को हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। फोर्थ वाला लाइन कहाँ है, ऊपर से नीचे, ये जो दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे, यानी यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। अब देखो सब में से ज्यादा एरो कहाँ पर है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा एरो है। तो ये जो रीजन होगा इसको हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। ठीक है, ये वाले रीजन को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो आप बोलेंगे ये क्यों नहीं किया सर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सिर्फ इतना पोर्शन है, इस लाइन का शेडेड रीजन किधर था, इस तरफ था, नॉन ओरिजिन साइड। तो ये वाली लाइन इसमें आती थी क्या, नहीं आती थी, तो यहाँ पर इसको नहीं लिया मैंने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ कौन सी लाइन आती थी, तो ये वाली जो लाइन है इसका सोल्यूशन इस साइड था, ये वाली लाइन का सोल्यूशन इस साइड था, तो एक लाइन इसमें मिसिंग थी, तो ये इसका भी हम शेडेड नहीं करेंगे। सेम वैसे यहाँ पर देखो,
ये जो लाइन है इसका सोल्यूशन नीचे था, यहाँ पर ऊपर था क्या, नहीं था। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में भी हमारा शेडेड रीजन नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। जो बीच वाला पोर्शन है उसमें सभी का आ रहा है, देखो इधर से आ रहा है, इधर से और इधर से, चारों का आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दो द शेडेड रीजन शोज, कौन सा सोल्यूशन हमारा, फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें का, उसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ एक ही बच गया है ऐसे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।